हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाई एसएससी विद नंदिता। आज की वीडियो में हम करेंगे हमारे इस वीकेंड के जो कि 10 to 12 जुलाई वाला ऑलिव वुड का मॉक था, उसके मैथ्स के सॉल्यूशंस विद कॉन्सेप्ट रिविजन। कोई भी कैलकुलेशन ट्रिक्स होंगी जो भी जिस क्वेश्चन में सीख सकते हैं वो सब चीज़ों को हम चेकआउट करेंगे, ठीक है। उससे पहले एक बार प्लीज़ जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। आपको वहाँ पे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स की कैसे मॉक रिवाइज करना है, कैसे क्या क्या करना है ना, छोटी छोटी बातें की मिस्टेक्स का क्या करना है, सिली मिस्टेक्स को कैसे इंप्रूव करना है, ये सब बातें मैं डालती रहती हूँ। तो प्लीज़ जाके टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसके अलावा ये एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डालती हूँ प्लेलिस्ट के। बट अगर आप खुद से चैनल देखेंगे तो आपको दिखेगा मॉडर्न हिस्ट्री की रिवीजन वीडियो एक स्टार्ट हुई है, ये कंटिन्यू हो जाएगी वेरी सून। मैथ्स की कॉन्सेप्ट रिवीजन में 9 वीडियोस हैं। एंड देन ये देखो पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट्स 8 सेट्स करवा रखे हैं मैंने। एंड देन अच्छा, इसमें दिख नहीं रही एक ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी आपको, उसमें भी काफ़ी सारी वीडियोस है। अभी रिसेंटली मैंने राइट एंगल ट्रायंगल का वन शॉट करवाया था, जिसमें आधे घंटे में पूरी वीडियो ज्योमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट्स हैं वो सारे के सारे रिवाइज करवाती थी, ठीक है। तो उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने टेलीग्राम पर एक पीडीएफ डाली है, आज ही उसको अपडेट भी किया है, इंपॉर्टेंट लिंक्स एंड मैसेजेस के नाम से। उसमें जिसकी मैंने बोला ना कि मैं मॉक से रिलेटेड की मॉक से पहले क्या करना चाहिए, मॉक के दौरान अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनानी चाहिए, इन सब चीज़ों को मैं बताती रहती हूँ टेलीग्राम पे। तो मैंने वो पर्टिकुलर मैसेजेस को कंपाइल करके प्लस आज तक मैंने जो भी कुछ पढ़ा है, जैसे कि आप ये देख सकते हो लिस्ट ऑफ कॉमन सिली मिस्टेक्स टू अवॉइड, तो ये उसका लिंक है। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स का कॉन्सेप्ट ये रहा। अभी देखो टेक्स्ट बुक के इस वीकेंड के मॉक में आया था ना, व्हाट टू ऐड और सब्ट्रैक्ट टू मेक अ नंबर परफेक्ट स्क्वायर, तो इस टाइप का ये कॉन्सेप्ट भी मैंने पूरा पूरा पढ़ा रखा है। इस पर कुछ जो हमारी स्पेशल एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं कि अगर x + 1/x = 2 है तो ये हो गया, वो सारी सारी भी रिवाइज करवा रखी है। तो ये पूरी पूरी पीडीएफ है, तो आपको इनमें से जो भी टॉपिक जब भी रिवाइज करना हो तो पीडीएफ खोलो और उस लिंक पे क्लिक करो और आपकी रिविजन हो जाएगी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अब आज का हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि एक सॉलिड हेमिस्फीयर है और सॉलिड स्फीयर, हम साथ के साथ अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी भी देखेंगे क्या इस क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। क्वेश्चन सिंपल लग रहा है, 2 ही लाइन का है, और जिसने भी एक बार रिविजन किया उसको इस देखने में बिल्कुल सिंपल लगा होगा, तो इसको हम फर्स्ट राउंड में कर सकते हैं। क्या कहते हैं कि एक सॉलिड हेमिस्फीयर एक सॉलिड स्फीयर है, दोनों को इस तरह से बनाएगा कि दोनों का क्या है, रेडियस सेम है यानी कि r है। तो हमें क्या बताना है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर और उसने क्या बोला, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब आपको ये बात पता ही होगी कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, TS से होता है, क्योंकि स्फीयर तो पूरा होल होता है। तो इसका TS से भी वही है, इसका CS से भी वही है। CS ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr², और ये क्या होता है हमारे पास 4πr²। अब देखो जब आपने क्वेश्चन पढ़ा तो, क्योंकि सारी बात तो आजकल के जमाने में इन टुडेज एरा इज अबाउट सेविंग टाइम, तो जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा आपको पता है पाई पाई तो कटना ही कटना है, तो उसको तो वैसे इग्नोर कर दो। देन यू हैव आर, वो भी सेम है, तो डायरेक्ट आपको पेपर में 2/4 = 1/2 क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके पेन से सिर्फ इतना लिखा जाना चाहिए था, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। अब हम कर लेते हैं फटाफट से रिविजन। अपने पास स्फीयर का क्या है, मेरे पास TSA/CSA इज इक्वल्स टू 4πr² एंड देन इसकी वॉल्यूम हमारे पास क्या होते हैं, 4/3πr³। बहुत बार करवा रखा है बट स्टिल करते हैं। हेमिस्फीयर का क्या होता है हमारे पास, TSA/CSA वॉल्यूम, इसका CSA क्या होता है 2πr², ये मेरा हेमिस्फीयर होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है मेरा, इसका TSA होता है। लेकिन अगर मैं इसमें ये वाला पार्ट ऐड कर दूं, ऊपर का एक सर्कल, तो ये क्या बन जाता है, TSA बन जाता है। तो इसलिए इसका TSA क्या हो जाता है, एक सर्कल ऐड कर दिया 3πr², और उसकी वॉल्यूम क्या हो जाती है, उसकी आधी 2/3πr³, क्योंकि स्फीयर कंप्लीट करते तो वॉल्यूम क्या थी 4/3, आधा करते तो वॉल्यूम कितनी होगी 2/3। क्लियर है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब ये देखते ही और जैसे ही बीच में x का स्क्वायर दिखा और प्लस का दिखा, तो आपको क्या याद आ जाना चाहिए कि हम चलो 1/a लिख देते, a + 1/a वाली सिचुएशन, सॉरी माइनस है यहाँ पर, एक सेकेंड, a - 1/a वाली सिचुएशन से a² + 1/a² वाली सिचुएशन में आ रहे हैं। बस फर्क ये है कि इस बार वो a और 1/a की जगह 4 और 3 साथ में, तो इसको भी हमें इन अकाउंट लेना पड़ेगा, ठीक है। बस एक चीज और देख लीजिए इसके अंदर, जैसे आप ये करते ना तो आपको दिखा होगा कि आपके पास 16 आता और 3 से आपके पास क्या आता, 9 आता, लेकिन यहाँ पर 64 और 36 है, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में ऑलवेज टेक केयर कि आप 4 को पहले ही ब्रैकेट के बाहर लिख दो, ताकि बाद में मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक ना हो, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, ये माइनस था इधर, तो क्या बनता है, a² + b² -2, ये भी तो इधर आ गया प्लस, तो क्या बन जाएगा +2 इंटू, अब मुझे पता है x तो कट नहीं, तो मैंने डायरेक्ट 4 × 3 लिख दिया, तो मेरे पास कितना बन जाएगा ये एक सेकेंड,
तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा 49 प्लस 24 यानी कितना हो जाए 73। मुझे क्या करना है 73 इंटू 4, वैसे तो आसान है, क्या होगा 146 का डबल करना भी आसान है 292। लेकिन हम डायरेक्टली क्या कर सकते थे 4 और 3 12 देख के डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकते थे 292 किससे यूनिट डिजिट चेक करके। ठीक है, बहुत बार काम कर जाते हैं यूनिट डिजिट, तो देख लिया करो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब देखो जिसको भी स्लोप पढ़ना है ना, तो इस पीडीएफ के अंदर जाना, और स्लोप तो मैंने मतलब 3-4 वीडियोस में करवा रखा था। ठीक है, जिसमें मेरे को ठीक लगा मैंने वो वाली वीडियो का लिंक दे दिया और बहुत अच्छे से करवा रखा है। स्लोप से रिलेटेड जितने पॉसिबल रिजल्ट्स है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सारे रिवाइज करवा रखे। ठीक है, ठीक है, जिसको बिल्कुल भी नहीं पता था वो अब समझ लो। क्या होता है हमारे पास 5x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा स्लोप क्या कहते हैं, अगर y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, मेरे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लाइन की, तो m क्या हो जाता है मेरे पास स्लोप हो जाते हैं। तो मुझे भी इसको ऐसे ही कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 2y। तो y क्या हो जाएगा हमारे पास 5/2। तो अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर, यानी कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके जो स्लोप्स होते हैं m1 और m2, उनका प्रोडक्ट क्या होता है -1 होता है। तो यानी अगर एक का स्लोप 5/2 तो दूसरे का स्लोप क्या होगा, एक तो माइनस लगा दो और मतलब साइन चेंज कर दो, और दूसरा क्या कर दो रेसिप्रोकल कर दो। तो उसका क्या आना था -2/5, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सबको? लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। ये अच्छा क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन क्या कहते हैं कि a and b आर टू प्राइम नंबर्स सच दैट a इज ग्रेटर देन b एंड एलसीएम इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ b माइनस a प्लस 2ab। एक बात बताओ सबसे पहले तो, अगर मैं दो प्राइम नंबर्स a b का एलसीएम ले लूं, तो क्योंकि इनके अंदर कुछ कॉमन तो है नहीं, तो यानी कि जो इनका एलसीएम होगा एक्चुअली में a इंटू b होगा। पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए थी, आ गई। अब देखो बोल रहे कि 667 इज इक्वल्स टू a इंटू b बता दो, और मुझे पता है इसके अंदर कोई और फैक्टर नहीं होगा, ये भी इंडिविजुअली क्या है प्राइम है, और ये भी इंडिविजुअल क्या है एक प्राइम है। तो हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक होती है, मैं ट्रिक डिटेल में भी बता देती हूँ और पेपर में कैसे शॉर्टकट लगाओगे वो भी बता देती हूँ। डिटेल में हमारी ट्रिक क्या कहती है कि आप 667 के आसपास क्या ढूंढो, कोई परफेक्ट स्क्वायर ढूंढो। ठीक है, या फिर रादर इसको लिखो एज डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स। लेकिन डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स लिखने के लिए पहले आपको ये ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अब आपने क्या ढूंढा 667 के आसपास, आपने बोला मुझे तो 676 पता है जो कि 26 का स्क्वायर होता है। अब इसको और इसको कंपैरिजन करो, क्या ये ऐसा बन रहा है 667 इज इक्वल्स टू 676 माइनस 9, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 26 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास 29 इंटू 23। क्या ये दोनों प्राइम है? यस। तो यानी कि जो मेरा 667 था वो एक्चुअली में क्या था 29 इंटू 23 था। अब ये तो थोड़ा डिटेल्ड है, ये बेसिक है कि मैंने 9 ढूंढा मैंने माइनस किया, लेकिन जब पेपर के अंदर कर रही हूँ मैं, तो अगर ये ऐसा तो यानी कि मैंने बोला कि ये XYZ कोई नंबर है, आप बस मुझे ना इसको ब्रेक करके दिखा दो कि क्या ये प्राइम्स में ब्रेक हो सकता है, क्या ये वाली सिचुएशन नहीं है। मुझे पता ही है कि 1000% पक्का पक्का प्राइम में ब्रेक हो ही रहा है। तो उस केस में हम डायरेक्टली इसको देखा कि किसके पास है 676 जो कि क्या है 26 का स्क्वायर। अब मुझे पता है 7 कहाँ से आ सकते हैं मल्टीपल में, 7 इंटू 1 करके आ सकते हैं, या फिर क्या करके आ सकते हैं 9 इंटू 3 करके आ सकते हैं। तो मुझे पता है 1 से तो मुझे यहाँ पे मिल नहीं रहा, क्योंकि देखो 27 भी नहीं जाएगा, 21 भी प्राइम नहीं है, तो सीधा सीधा मुझे पता है 29 और 23 जो कि इसके आसपास है ये उन प्राइम्स का मल्टीपल होगा पक्का। ठीक है, तो इसीलिए इजी था। और अगर फिर भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होती 23-29 से, तो आप चेक करो, चेक कैसे करोगे, हमेशा ऐसे मल्टीप्लाई करो, ज्यादा इजी तो ओवरऑल हो जाता है। ये कितना होगा 690 माइनस 23 करोगे कितना मिल जाएगा आपको 667। सो दैट मीन्स हमारा जो हमने लगाया था वो ठीक था। अगर नहीं सेटिस्फेक्शन होती तो फिर ये प्रोडक्ट निकाल के करने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेट्स से 899 की बात करते हैं ना। 899 को कैसे ब्रेक करूं, मुझे बताइए किसके आसपास है 900 के आसपास, वो क्या होता है 30। अब 30 के आसपास प्राइम ढूंढो जिससे कि 9 मिले। 9 कैसे मिल सकता है 3 इंटू 3 से मिल सकता है। तो पहली बात तो 33 पे जाओगे तो नहीं मिलेगा, 23 बहुत पीछे हो गया, और तो कोई 3 बचा नहीं, तो बचा क्या मेरे पास 9 और 1। तो यानी ये किसका प्रोडक्ट है 29 इंटू 31 का। और दूसरा तरीका क्या होता है इसको करने का, इसको मैं लिख देती 900 माइनस 1, तो ये क्या बन जाता 30 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो यानी कि 31 इंटू 29। ठीक है, आई होप दिस वाज क्लियर टू एवरीबडी। अब आगे तो सिंपल क्या था, उसने बोला कि अगले पेज पे कर दूं इसको, क्या बोले b माइनस a प्लस 2ab एंड वी हैड a इज ग्रेटर देन b। उसने बोला था a इज ग्रेटर देन b है, तो a को क्या होना पड़ा 29, इसको क्या होना पड़ा 23, तो ये क्या हो जाएगा
बी माइनस ए कर रहे हैं, तो यानी क्या होगा सबसे पहले तो -6 प्लस, अब ए भी तो मेरे को निकला ही पड़ा था ना 667, उसी को तो तोड़ा था मैंने, तो क्या मुझे इसको दोबारा करने की जरूरत है? नहीं। इसको कैसे करना है? 660 सबको पता है क्या होता है, क्यों? क्योंकि हमें 6 इंटू 11 पता होता है, उसका डबल करना है, तो क्या हो जाएगा 1320। ये कितना होता है 14, तो सीधे सीधे यहाँ से क्या बन जाएगा 1334। इसको ब्रेक करो तो क्या बन जाएगा आपके पास 1328, विच वॉज माई आंसर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। इजी था ये क्वेश्चन, बस ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। अब देखो जब ये कॉन्सेप्ट आज समझ लिया तो अब दोबारा कभी आ जाए तो इसको भूलना मत, ठीक है। अब देखो डिस्कस कर लेते हैं एक बार, क्या ये क्वेश्चन अगर आपने पहली बार में देखा और आपसे नहीं हुआ तो क्या ये आपको फर्स्ट राउंड में दोबारा दोबारा सोच के करना चाहिए था? नहीं, इसको फिर आपको सेकंड या थर्ड राउंड में वापस आना चाहिए था, अगर आपको स्ट्राइक नहीं किया था तो। क्योंकि देखो इसको आप क्या करने बैठे 13 से कर रहे हो सोच के, क्या पता दूसरा प्राइम बढ़ो, फिर 17 से करो, फिर 19 से करो, नहीं। लेकिन जैसे आपको ये वाली बात पता थी तो आपसे 1 सेकंड में हो गया क्वेश्चन। ये स्लोप भी इजी था, फर्स्ट राउंड में करना चाहिए था, और जिस भी लोगों ने आज तक मेरी वीडियो देखी उनको तो स्लोप बहुत अच्छे से आ गया होगा। सिमिलरली दिस वाज आल्सो इजी फर्स्ट राउंड। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अच्छा, और ये देखो ये प्राइम नंबर्स के बारे में क्वेश्चन था ना, तो मेरी एक वीडियो है प्राइम नंबर्स वन शॉट करके, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, नहीं तो नंबर सिस्टम वाली प्लेलिस्ट में देख लेना। तो ये वीडियो मस्ट डू है इस टाइम पे, ठीक है। मेंस में भी क्वेश्चन आया था सीजीएल में, जो लोग बहुत सारे मैनुअली करते रह गए, जबकि उसके अंदर एक सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्ट रिजल्ट लगना था प्राइम नंबर वाला। तो इस वीडियो को जाके जरूर से जरूर कर लेना। जो ये क्या बोलते हैं 15 मिनट वाली टाइमिंग आए तो देखना आप, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे एंड दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें प्राइम नंबर से आपके रिलेटेड आपको सारे के सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अभी देखो दिखने में थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन लग रहा है एंड थोड़ा ये भी लग रहा है कि भाई लेंथ एंड ब्रेड्थ है, उसको ये किया उसको वो किया। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में हल्का सा भी डाउट लगता है तो आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सेकंड राउंड में कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज फर्स्ट राउंड में भी कर सकते हो। क्या है क्वेश्चन की, रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर 3:4। पूरा पढ़ लो, चाहो तो साथ साथ लिख लो, बट कई बार कुछ कुछ अलग होता है तो पूरा पढ़ लो। 3:4 है, फिर वो कह रहे हैं कि उसमें 4 ऐड किया तो रेशियो बन गई 4:5। क्या किया, 4 ऐड किया। बहुत सारे लोग हो सकता है इसको इस तरह से करेंगे, मतलब वही होता है सॉल्व करने का, लेकिन ऐसे करोगे तो हो सकता है थोड़ा लंबा पड़े। लेकिन ये क्या होता है, बेसिक है रेशियो के, तो जिसने इसीलिए कहते हैं परसेंटेज रेशियो बहुत अच्छे से रिवाइज करनी चाहिए, क्योंकि वो बाकी चैप्टर्स में काम आते हैं, प्रॉफिट लॉस वगैरह में। तो ये जिसको पता था कि ये इस तरह से रेशियो बनानी है तो उसके लिए सेकंड्स में काम हो जाता है। क्यों? अब ये क्या है, 1 यूनिट का गैप है, यहाँ पे भी 1 यूनिट का गैप है, तो यानी कि इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4 को। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा मेरे पास, इनिशियली से कितने हो गए 12 और 16। पूछ क्या रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल एरिया। इनिशियल एरिया के 12 इंटू 16 डिवाइडेड बाय न्यू एरिया के दोनों में 4 ऐड कर दो, 16 इंटू 20 हो जाएगा, 16 से 16 कटेगा, 4 3 4 5 सो माय आंसर इज 3:5। वाज इट इजी? यस। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या था, बेसिक सिंप्लीफिकेशन है। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या होता है कॉन्सेप्ट, वी बोर्ड मास। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, विनक्यूलम को। विनक्यूलम क्या होता है, मान लो मैंने इसके ऊपर ऐसे लगा दिया होता, कुछ मैंने लिख दिया 3 - 4, इसके ऊपर ऊपर बार लगा दिया, +5 लिख दिया। तो ऑल दो मेरे पास प्लस का कोई कॉन्सेप्ट दिक्कत नहीं होती है, माइनस प्लस की, बट एग्जाम्पल देने के लिए बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपको ये पार्ट को सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद आप बाकी को सॉल्व करते हो। तो ये क्या होता है, विनक्यूलम। B4 हमारे पास क्या होता है, ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में हम सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, राउंड ब्रैकेट्स को, देन कर्ली ब्रैकेट्स या पेरेंथेसिस को, एंड देन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स को, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर होता है। और हमें पता है क्या होता है, ऑफ होता है। तो इस सब क्या ऑफ सॉल्व होगा। डिवाइड और मल्टीप्लाई में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाना, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। डिवाइड और मल्टीप्लाई में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन को कैसे भी कर लो, ठीक है। अब जरा इतने पार्ट को हटा देते हैं और ब्रैकेट्स को भी ना इधर लिख देती हूँ ताकि पीडीएफ में दिक्कत ना हो। सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ठीक है। तो ये क्या होता है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 12, तो ये कितना हो गया 18। सो नाउ आई एम लेफ्ट विद 1800 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 18। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करोगे, कितना बन जाएगा 90 इंटू 18, यानी कि 1620, ठीक है। इजी पीजी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन तो 2-3 लाइन का है, तो चाहो तो छोड़ सकते हो फर्स्ट राउंड में, बाकी कर भी सकते हो। ऐसे क्वेश्चन में बस 2 बातों का ध्यान रखना है कि जब भी जो अगले अगले परसेंटेजेस दे रहे हैं, रिमेनिंग दे रहा है या एब्सोल्यूट दे रहा है, इस चीज का ध्यान रख लेना। कई बार हमें आदत होती है एब्सोल्यूट देखने की, तो रिमेनिंग छूट जाते हैं, या प्रैक्टिस की होती है और बहुत बार रिमेनिंग वाले क्वेश्चंस किए होते हैं, तो हम देखते ही नहीं है कि उसने रिमेनिंग लिखा हो, उसने अलग दिया हो, मतलब 25 अलग दिया, 36 अलग दिया हुआ है और टोटल का पार्ट दिया, नहीं। ये चीज ध्यान से पढ़नी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहते हैं कि ओल्ड मैन था, उसने 25% वेल्थ अपनी वाइफ को दी, जो बची हुई थी रिमेनिंग उसमें से 36% डॉटर को दी, फिर जो बची हुई थी उसमें से 10% किसको दी, फ्रेंड को दी,
और बाकी की जो बची हुई थी वो कितनी थी 15120 थी, वो उसका सन लेके चला गया, तो उसके पास कितनी थी, तो मान लो उसके पास x थी, 25% उसने दे दी 1/4, तो उसके पास कितनी बची 3/4। अब उसने 36% दे दी तो उसके पास कितनी बची 64/100। अब उसने क्या की 10% दे दी तो उसके पास कितनी बची 9/2, उसके पास बची कितनी 15120 बची उसके पास। ठीक है, अब देखो आपको साफ पता चल रहा है पक्का 9 से भी कटेगा, सारे के सारे आंसर आपके कैसे हैं 0 0 0 0 वाले हैं, तो ये 9 से भी कटेगा 27 से भी कटेगा, जिससे मन करे काट लो जो इजी लगे। पहले इसको 16 काट लो, चाहो तो 16 से काट लो, 9 से काट लेते, 9 1 0 61, 9 6 0 9 8 0 ठीक है। अब ये किस पे जाएगा 16 105 3 35, तो यानी मेरे पास x क्या आ गया 35 और इसके आगे जितनी भी जीरोस थी 1000, सो माय आंसर इज 35,000। ठीक है, चलो आगे। वो कह रहे थे एवरेज ऑफ फर्स्ट x numbers is 40 while the average of next y numbers is 60 if the average of, ये सिंपल सा देखो एलिगेशन में क्या होता है, कुछ इधर का पार्ट कुछ इधर का पार्ट और उनको मिला के कुछ टोटल पार्ट, यही तो होता है ना एलिगेशन। तो कुछ की 40 है, कुछ की कितनी 60 है, मिला के वो कहते हैं सबकी 50 है। ओरली दिख जाना चाहिए था क्वेश्चन वैसे तो, बट फिर भी कोई बात नहीं। ये भी 10 की दूरी पे, ये भी 10 की दूरी पे, तो यानी कि रेशियो कितनी आएगी 1:1 की, तो यानी कि मेरे पास आंसर क्या आना था x इज इक्वल टू y। देन क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, ये क्या है सर्कुलर रेस। अगेन एज आई सेड लिंक्स वाली में आपको सर्कुलर रेस मिलेगा, बहुत अच्छे से जो टॉप कॉन्सेप्ट है उसके फ्रीक्वेंटली आज वो समझा के चेकआउट कर लेना। ठीक है, क्या होता है रिया एंड करण जॉब कर रहे हैं अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक फॉर सर्कमफ्रेंस दिस, इतने बजे स्टार्ट किया, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट विल टाइम विल दे मीट फॉर द फिफ्थ टाइम, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या होता है कि फर्स्ट मीटिंग हमारी कब होती है एट एनी पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है एट स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट की बात नहीं करें, फर्स्ट मीटिंग की बात करें हम, डिस्टेंस या फिर जिसको हम बोल देते हैं ट्रैक लेंथ, सर्कमफ्रेंस की बात होगी ना, मतलब डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। कुछ इसमें अलग अलग याद नहीं रखना कि ऑपोजिट में ये सेम में, रिलेटिव स्पीड सिंपल। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास किसकी बात करें फिफ्थ मीटिंग की। ठीक है, इसी में हम लिख देते हैं कि nth मीटिंग कितना हो जाता है, अगर ये फर्स्ट मीटिंग का टाइम को मैं t बोल दूं तो मेरे पास nth मीटिंग का टाइम क्या हो जाता है n t हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज कि 5 को ऑलरेडी साथ लेके चलो, फिफ्थ मीटिंग की बात करें तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, किसको, उसकी सर्कमफ्रेंस कितनी थी 1.8। ठीक है, अब देखो सर्कमफ्रेंस भी किलोमीटर में और उसकी जो स्पीड है वो भी किलोमीटर पर आवर में, तो मुझे कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ऑपोजिट का मतलब क्या होता है हमारे पास, रिलेटिव स्पीड हमारे पास क्या होती है सेम में माइनस, ऑपोजिट में ऐड, तो कितना है 15, तो ये कितना हो गया मेरे पास 15 हो गया, 5 3 0 3 6 0, तो यानी मेरे पास क्या आ गया 6/10 आवर्स, यानी कि उसको 6/10 घंटे लगेंगे किसमें फिफ्थ मीटिंग में। तो 6/10 घंटे का मतलब क्या होता है 36 मिनट्स होता है, क्योंकि ये क्या हो गया एक तरह से 6/10 इंटू 60 करोगे ना 6 6 36 हो गए। ठीक है, तो यानी कि कब मिलेंगे 6 बजे के बाद 36 मिनट्स लेटर, यानी कि 6:36 AM पर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इफ यू वांट टू रिवाइज सर्कुलर रेस तो उस पीडीएफ में से लिंक ढूंढ लेना। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस फॉर 8 मंथ्स, दिस इज इतने मोर देन, ये सब क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसके अंदर अगर ईयर सेम होता ना तो कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब टाइम सेम होता, लेकिन उसने 8 महीने दे दिए 9 महीने दे दिए, तो नीचे भी 12 को अकाउंट में लेना पड़ेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप चाहते तो फर्स्ट राउंड में क्या कर सकते थे स्किप कर सकते थे कि भाई जस्ट इन केस जल्दबाजी में कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, वो बोल रही है कि ये वाला जो है ज्यादा है, कौन सा वाला 8 महीने वाला, यानी कि सबसे पहले तो 8/12 ये करूं और नीचे मेरे पास 100 अलग आएगा, प्रिंसिपल मेरे पास क्या है 2400, ये क्या लिख दिया मैंने प्रिंसिपल इंटू टाइम हो गया मेरा 8/12 इंटू 100 हो गया, बचा क्या आर, आर को मैंने क्या लिख दिया R+1 लिख दिया, माइनस ये क्या हो जाएगा 9/1200 जो उसमें लिखा था सेम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा R-2, और ये किसके बराबर है मेरा 36 के बराबर। ठीक है, ये और ये 2 हो गया, ये और ये क्या हो गया 2 हो गया। अब इसमें से क्या करो 2 यहाँ से उड़ाओ 2 यहाँ से उड़ाओ, यहाँ पे कितना बचेगा 18 बचेगा। अब ये कितना खुलेगा 8R+8 माइनस कितना हो गया 9R, ये कितना होगा माइनस का 18, लेकिन बाहर भी माइनस है तो प्लस का 18 इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास 18 हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या कट जाएगा 18 से 18 कट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा -8, तो यानी आर की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 8 आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना होता है। नंबर 1, आपको जो इक्वेशन बना रहे हो ट्राई करो एक लाइन में बन जाए, अलग अलग कैलकुलेशन करो तो कॉमन नहीं निकाल पाओगे। दूसरी बात, इक्वेशन बनाओ तो ध्यान से बनाओ, इस क्वेश्चन को करने में अगर आप 15 सेकेंड एक्स्ट्रा ले लोगे लेकिन सही करोगे तो वो ज्यादा बेटर है। ठीक है,
दूसरी बात ये है कि इक्वेशन बनाने के बाद जितने से ज्यादा हो सके कॉमन निकालो। जैसे पहले मैंने 1200 और 2400 काटा, उसके बाद मेरे को 2 दिख रहा था, मैंने एक और 2 कॉमन निकाल लिया। अभी हम मुझे 18 और 18 दिखा तो मेरे को कोई मतलब नेसेसिटी थोड़ी ना मैं इसको 26 बना के फिर माइनस करूँ, कोई सेंस नहीं जब 18 18 कट रहा है मेरे पास तो। ठीक है, जितनी चीजें प्लस माइनस इजीली हो सकती है उतनी किया करो, अपने आप से कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करो। और ये चीज कोई कहीं पे ट्रिक्स सिखाएगा नहीं लिख के, ये क्वेश्चंस के थ्रू ही पता चलेंगी। और एक बार किसी क्वेश्चन में सीखिए तो उसको जितना हो सके मैक्सिमम अपने मॉक्स में ट्राई किया करो अप्लाई करने की, तभी वो एक्चुअली में समझ में आएंगी। वरना तो ये लगता रहेगा कि ये क्या ट्रिक है, ये क्या ट्रिक है। ठीक है, मतलब हमें लगता है ना कि यार दूसरे इंसान ने कैसे कैलकुलेशन ट्रिक लगा ली, वो भी प्रैक्टिस से ही लगाता है। फर्स्ट डे पे या 2 महीने के ड्यूरेशन में कोई महान कैलकुलेशन नहीं कर पाता, सबको टाइम लगता है। ठीक है, सो गिव योर सेल्फ टाइम कि जो चीज सीखते हो उसको बहुत बार अप्लाई तो करो प्रैक्टिस में, तब जाके इवेंचुअली होगा कि पेपर में वो बहुत ईजी अप्लाई हो रही है। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहते हैं, देयर आर 2 मिक्सचर्स ऑफ हनी एंड वाटर, क्वांटिटी ऑफ हनी ऑफ देम बिंग 25%, एक में 75% है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड मिक्सचर्स आर मिक्स्ड इन दिस रेशियो। अब देखो सिंपल सी बात है, कैसे आइडेंटिफाई होता है, जब मुझे ये और ये गिवन होता है या फिर मुझे रेशियो गिवन होती है, मुझे एटलीस्ट मिडिल वाला गिवन होता है तो मैं एलिगेशन लगा लेती हूँ। लेकिन अब मुझे मिडिल वाला ही वो पूछ रहा है, तो यानी कि इस केस में मेरी क्या लगनी थी, वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगना था। क्या बोले उसने, उनकी रेशियो है 3:5, ये कितना है 25%, ये कितना है 75%। बोल क्या रहा है वो, टोटल निकाल दो तो वेटेड एवरेज लगा दो, ये क्या हो जाएगा 75 प्लस दिस इज सपोज टू बी 75 into 5। इफ यू वांट यू कैन मल्टीप्लाई, बट आई नो मेरे को यहाँ पे 75 मिला तो 75 कॉमन निकल जाएगा ना, तो उसी से डील कर लूंगी। तो ये क्या बन गया मेरे पास 75 into 1 plus 5 6 divided by 8, 2 zar सॉरी 3 zar 4 zar, ये कितना हो जाएगा बस 225 डिवाइडेड बाय 4। और ये बहुत बार पूछा जाता है 225 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 112.5 उसका आधा होता है 56.25, तो ये होना चाहिए। अभी छोटी छोटी चीजें कैसे कि 225 डिवाइडेड बाय 4 तो डायरेक्ट पता है 56.25 होता है, कैसे प्रैक्टिस से आ जाएगा छोटी छोटी चीजें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। A sum is invested at 20% per annum compounded annually। ये देखते हैं हमें फटाफट से 6/5 स्ट्राइक हो जाएगा माइंड में, करेक्ट। अब उसने बोला व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द अमाउंट, सॉरी 6/5 इंटू, अच्छा वो तो बाद में आ रहा है टाइम, ठीक है मैं सही बोल रही थी, छोड़ो उसको। क्या बोला था मैंने कि 20% दिखते हैं आपको 6/5 तो माइंड में आ जाना चाहिए था, विच इज करेक्ट। अब उसने बोला व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years इज द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न। तो एट द एंड ऑफ 2 years कितना हुआ 36/25। अब वो ध्यान से देखो पूछ क्या रहे, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years। ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट कितना है मेरे पास 11। वो बोल रहे कि जो इंटरेस्ट है 11 वो टोटल अमाउंट का कितना है तो 11/36 है। ठीक है, प्रिंसिपल का मत निकाल देना 11/25 क्योंकि पर्टिकुलरली अमाउंट का ही पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, फैमिली स्पेंड्स 60% ऑफ इट्स इनकम, इनकम इतने से इंक्रीज होगी, एक्सपेंडिचर ये हुआ। तो ये सबसे सिंपल इसका बेसिक तरीका मुझे यही लगता है, इस फुल प्रूफ मेथड है, कोई मिस्टेक नहीं होगी। ये बन गया, ये क्या होता है इनकम, ये क्या होता है एक्सपेंडिचर, ये क्या होता है सेविंग। इनकम 20% से इंक्रीज हुई +20 होगी, एक्सपेंडिचर अनचेंज हो गया। अगर एक्सपेंडिचर में तो कुछ भी नहीं हुआ लेकिन ये +20 हुआ है तो यानी कि इसका मतलब सेविंग्स +20 हुई होंगी। तो सेविंग्स अब कितनी होगी मेरे पास 60 हो गई। वट परसेंट ऑफ द न्यू इनकम इज सेव्ड, और न्यू इनकम कितने 120, तो कितना सेव हो रहा है 50% हो। ठीक है, let's move to question number 14. Two similar triangles have perimeter this and this. If the area of smaller triangle is this, find the area of larger. 15:21 उनकी क्या की रेशो है पेरीमीटर की, यानी किसकी वन डायमेंशनल चीज की। तो उनकी जो टू डायमेंशनल चीज है एरिया, उसकी रेशो क्या आएगी इसका स्क्वायर, यानी कि 225:441। 225 तो 225 ही गिवन है तो 441 की वैल्यू क्या हो जाएगी 441। ठीक है, ये चीज 3D में भी होल्ड करती है, बस पॉइंट ये रखना है कि सिमिलर फिगर्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल क्यूब को और क्यूबॉइड को मत कंपैरिजन कर देना, क्यूब का कंपैरिजन क्यूब से ही होगा, कोन का कंपैरिजन कोन से होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का कंपैरिजन इक्विलेटरल ट्रायंगल से होगा, सिलेंडर का सिलेंडर से होगा। ठीक है, क्या होता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि 2 क्यूब्स हैं, उनकी रेशो है 3:4, किसकी साइड की या फिर पेरीमीटर की या फिर डायगोनल की। ठीक है, किसकी बेसिकली 1D चीजों की। तो जो 2D चीजें हैं यानी कि लेटरल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया, उनकी रेशो क्या हो जाएगी मेरे पास 9:16 हो जाएगी। और जो मेरे पास 3D चीजें हैं वॉल्यूम, वो क्या हो जाएगा इसका क्यू हो जाएगा, यानी कि 27:64 हो जाएगी रेशो। ठीक है, क्लियर है सबको। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। कॉन्ट्रैक्टर था, उसने 24 वर्कर्स को लेकर आया कंस्ट्रक्शन को 30 डेज में कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, सबने 8 दिन काम किया। आफ्टर 10 डेज 10 दिन का काम हो गया, बचा कितना उस काम को बाकी जो भी चेंज्ड सिनेरियो उसमें होगा। सबसे पहले मैं ये बात पता होनी चाहिए,
तो इन एक साइड कितना आएगा, जो पहले वाला था 24 वर्कर्स थे, 8 दिन काम करते हैं, वो 10 दिन काम कर चुके, बचा कितना काम, 20 दिन का। अब इसको इक्वल करेंगे जो भी हमें गिवन है। अगर आफ्टर 10 डेज 6 वर्कर्स लेफ्ट, तो अब वर्कर्स कितने हो चुके हैं मेरे पास, 24 वर्कर्स थे, 6 चले गए, 18 बच गए। ठीक है, रिमेनिंग वर्कर्स ने 10 घंटे काम किया। अब क्या पूछ रहा है, वो कितने दिन लग रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 ज़र, ये कितना हो जाएगा 6 3 ज़र, 6 4 ज़र, तो मेरे पास ये क्या बच गया, 8 2 ज़र 16, 4 64 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x। 63 क्या होता है, 21 ज़र जाता है, बचा 1, तो ये क्या हो जाएगा 21 1/3 डेज। ठीक है, इजी था। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहते हैं, एक एल शेप्ड फ्लोर है विच इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू नॉन ओवरलैपिंग रेक्टेंगल्स ऑफ दिस एंड दिस। जब उसने साफ ही बोले नॉन ओवरलैपिंग, तो फिगर बनाने की ओवरथिंक करने की जरूरत ही नहीं है। दो रेक्टेंगल्स को मिला के जो कि आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे, तो यानी कुछ हमें चेक नहीं करना क्या हट रहा है क्या नहीं, नथिंग। ठीक है, उनको मिला के एक फ्लोर बन रहा है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा 40 + 24। अब हमें नहीं पता वो एरिया पूछना चाहते हैं क्या, मैंने पेपर में गलती से फटाफट में एरिया निकाल दिया जोश में, हो सकता है ना पूछता, बट वही ना, जैसे क्वेश्चन देके मीटर स्क्वायर दिखा तो मैंने कहा पक्का एरिया होगा, तो मैंने सॉल्व करके एरिया निकाल दिया। तो 99.9% ये मिस्टेक नहीं होती, बट फिर भी पेपर में यूजुअली ट्राई टू रीड द होल क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, वो कहते हैं टाइलिंग की कॉस्ट है 300 पर मीटर स्क्वायर, ये कितना हो गया अपने पास 64 इंटू 300 करना था। अब साफ देखो 8 4 3 12 होता है, आंसर ही यही आ सकता है। अब ऑल दो 64 इंटू 3 इज वेरी इजी, कैसे 180 होता है, 12 होता है तो 192 आता है, बट अगर स्टिल 2 दिख रहा है तो फिर डायरेक्टली मार दो, दिक्कत ही क्या है। ठीक है, क्वेश्चन 17 पे चलते हैं। एक सर्कल है, उसका रेडियस 10 है, 10 सेंटीमीटर की एक और कॉर्ड है, वो की क्या करती है, रेडियस के दो अलग अलग रेडियाई के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका एक एंड पॉइंट एक रेडियस से कनेक्टेड है और इसका दूसरा एंड पॉइंट क्या है, दूसरे रेडियस से कनेक्टेड है। तो कहते हैं कि किसका एरिया निकाल दो, माइनर सेगमेंट एनक्लोज्ड बाय द कॉर्ड। ये कॉर्ड है, ऊपर वाली क्या है इसकी मेजर सेगमेंट, ये क्या है इसकी माइनर सेगमेंट है, तो इसका क्या निकाल दो आप, माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल दो। तो माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा अपने पास, वैसे तो ये पढ़ा ही होता है, बट अगर नहीं भी पढ़ा वो तो दिख रहा है हमारे को, क्या होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इससे डील करते हैं, ये क्या है मेरे पास सेंटर है, उसने क्या हो गया रेडियस 10, रेडियस 10 कॉट 10, तो ये तो कितने का हो गया 60 डिग्री का हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारे पास θ/360, तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते थे 1/6, पेपर के अंदर 60 दिखते 1/6 लिखोगे, इंटू क्या हो जाएगा πr²। देखो पाई खुद से 22/7 मत लिखो, जब ऑप्शंस में है 1 सेकंड के तो ऑप्शंस में देख सकते हो ना। इंटू क्या हो गया 100 हो गया, ये क्या हो गया मेरे पास अपना सेक्टर का एरिया आ गया। माइनस मुझे क्या करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कैसा आ रहा है 60 आ रहा है, और रेडियस रेडियस इक्वल है, तो ये भी 60 ये भी 60, तो ये क्या हो जाएगा √3/4 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से 100 कॉमन निकालो, फिर करो अब ऑप्शंस को, देखो 100 π/3, क्या 100 π/3 नहीं है, तो ये गया। सबसे पहली बात तो ये क्या बन रहा है मेरे पास 50 π/3 बन जाएगा, यानी उसने स्ट्रेट अवे काट रहा है, वो कॉमन नहीं निकाल रहा, तो ये कितना बन जाएगा 25, तो ये क्या आंसर 25√3। ठीक है, क्लियर है सबको, इजी था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, तो आंसर कौन सा आंसर ये। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना कि कहीं कोई √3 ऊपर नीचे तो नहीं है, मान लो यहाँ पर भी सेम दे देता और यहाँ पर 25/√3 दे देता पागल बनाने के लिए, क्योंकि रूट और बाय जो होता है डिविजनल साइन वो थोड़े दिखते भी सेम सेम पास पास होते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ऑप्शंस को बहुत ही क्या करना है, केयरफुली मार्क करना है। ठीक है, ताकि छोटी सी भी मिस्टेक ना हो, कहीं पे प्लस दे देगा माइनस दे देगा, ऐसी मिस्टेक करना। अब ये क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर चाहो तो लगा लो 45 वगैरह, इतना टाइम वेस्ट करो, बट सिंपल तरीके से ऐसे क्वेश्चन 99% क्या होते हैं हो जाते हैं। ठीक है, कैसे s² प्लस 1 क्या बोल रहे साइन इंटू साइन बाय कॉस प्लस कॉस, और इसका भी क्या पूछ रहे हो होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर बाय c प्लस c, यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय c, यानी कि 1/c, और 1/c का क्या हो रहा है होल स्क्वायर, तो c कहाँ जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो ये क्या बन रहा है इवेंचुअली s² प्लस s² प्लस c² की हमारे पास वैल्यू क्या होती है कॉन्स्टेंटली 1 होती है। ठीक है, सो माय आंसर वाज 1। अगर आप चाहते तो इसके अंदर क्या लगा सकते थे 45 भी लगा सकते थे, 0 भी लग सकता था वैसे तो, है ना, 0 लगाते तो ये क्या आ जाता प्लस 0 प्लस ये क्या आ जाता 1 आ जाता, तो आपका आंसर क्या आ जाता 1 हो जाता, क्योंकि 0 से बस ये ध्यान रखना होता है कि 0/0 सिचुएशन ना बन जाए, कि डिनोमिनेटर पूरा 0 ना बने, लेकिन कॉस तो हमारा 0 नहीं बन रहा ना, तो इसलिए काम कर गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, ये भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट ओरली हो सकता है, जरा सा लिख के बस एक बार कभी देखा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कभी क्वेश्चन देखा ही नहीं तो फिर सडनली हो सकता है आपको लगे कि क्या है, सोचना पड़े खुद उस टाइम। ठीक है, क्या करेंगे हम सबको रैशनलाइज करेंगे, और देखो सबके बीच में क्या होता है, जब आप हम रैशनलाइज करें तो नीचे क्या बनेगा
√16 प्लस √15 इंटू √16 माइनस √15। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी जब करोगे तो क्या बनेगा 16 माइनस 15, फिर क्या बनेगा 15 माइनस 14। तो यानी सब में डिनोमिनेटर तो 1 बन रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। ऊपर क्या बनेगा √16 माइनस √15। अब जैसे ही मुझे दिखा तो मुझे पता है ये क्या बनेगा √15 माइनस 14, तो 15 15 जाएगा, 14 14 जाएगा, 13 13 जाएगा, बचा क्या अकेला ये। तो यानी क्या बन जाएगा √16 माइनस √12। ये क्या होता है मेरे पास 4, ये क्या होता है अपने पास 4 इंटू 3 होता है, तो 4 बाहर के क्या बनेगा 2, 2√3, तो इसमें 2 कॉमन निकाल दो, 2 माइनस √3। ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ एक बात का ध्यान रखना कि आप ऑप्शन को क्या करो, ध्यान से मार्क करो, ठीक है। कोई भी सिली मिस्टेक ना हो, चाहे वो प्लस की हो, चाहे वो √3 माइनस 2 भी लिख सकता हो, ठीक है, कोई मिस्टेक भी कर सकते हो, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। ये भी एक बार में देख के जिसको भी थोड़ा सा ज्योमेट्री से डर लगता है, कुछ भी है, तो स्किप कर सकते हो, अदरवाइज करने को फर्स्ट राउंड में भी कर सकते थे, ठीक है। क्या बोला उसने, वो कहते हैं कि GL के जो एंगल है 72 या 56 से गिवन नहीं थे, वो कह रहे व्हाट इज द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ MLK वो बोल रहे ये वाला एंगल बता दो, और LGQ ये वाला एंगल बता दो। तो ये वाला एंगल देखो किस पे जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 72, किससे, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। ये क्या है मेरे पास एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये एंगल कितना हो जाएगा 72 प्लस 56। लाइक आई जस्ट सेड, जितना हो सके हम अपने कैलकुलेशंस को ब्रेक डाउन करेंगे। तो क्या मैं इसको कैलकुलेट करूँ, नहीं, ऑल्दो ये इजी है बट मत करो ना। 180 माइनस 72 प्लस 72 प्लस 56, कितना इजी हो गया ना, 72 72 कट गया, और ये कितना बन जाएगा 236, ठीक है। सो आंसर क्या होता है इसका 236। क्वेश्चन 21 पे चलते हैं। मैन मार्क्ड एन आइटम 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, ही सोल्ड द आइटम फॉर दिस आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 8 and 14, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम, ठीक है। अब कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगी कि यार देखो यहाँ पर भी पॉइंट में है, ऑल्दो हो सकता है इजी हो, बट 8% डिस्काउंट मतलब 92 लाना पड़ेगा, 14% का डिस्काउंट मतलब 86 लाना पड़ेगा, तो यार थोड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं हो जाएगा देखो उसके अंदर कैलकुलेशन के सेंस में। तो इसको मैं क्या करती, फर्स्ट में ना अटेम्प्ट करती, ठीक है। बाकी कैसे करेंगे हम, ये उसका कॉस्ट प्राइस था, उसने 20% अबव क्या किया, उसको मार्कअप किया, तो यानी कितना बन जाएगा 6/5। फिर उसने क्या किया, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया 8% का, 92/100 हो गया। 14% से क्या हो गया 86 डिवाइडेड बाय 100 हो गया, इज इक्वल टू क्या बचा 11868 डिवाइडेड बाय 10। अब देखो मुझे साफ दिख रहा है कि मिनिमम से मिनिमम एक जीरो तो है सारे ऑप्शंस में, तो यानी पक्का पक्का ना, मतलब 86 क्या होता है 43 इंटू 2 है, 23 इंटू 4 है, तो कट तो रहा होगा ये नंबर, तो मैं काट सकती थी। दूसरी तरीका मैंने क्या देखा, मैंने कहा ये 3 जर गया, ये 50 जर गया, एक जीरो से मेरा एक जीरो गया। ये क्या होता है मेरे पास 46 इंटू 2, 2 से, ओके 2 से काट रहे हैं, एक सेकेंड, 2 से काटा, ये क्या बचा 46, ये क्या बचा 25, इसको किससे काट रहे हैं, ये क्या बचा 43, ये क्या बच गया 5। अब देखो जैसे मैं इस स्टेज तक पहुंची ना, मुझे कुछ दिख रहा था, क्या दिख रहा था मुझे, मैंने कहा यार ये 5 दिख रहा है, ठीक है, मुझे ये भी 5 दिख गया, मुझे 25 दिख गया, मुझे 5 दिख गया, तो मैंने कहा यार ये तो 25 इंटू 25, तो मतलब इसी तो पक्का पक्का 625 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए आंसर। तो जैसे ही मैंने एक बार नजर देखी ऑप्शंस पे, तो मेरे को ये फटाफट दिख गया 1250, फिर मुझे पता ये भी नहीं होगा 100 कम है, ये भी नहीं 625 का मल्टीपल, ये 50 कम है, ये भी नहीं है, ये 100 ज्यादा है, तो ये भी नहीं है, तो दी ओनली मल्टीपल ऑफ 625 वाज दिस। एक सेकंड, ये कहां से हो गया, ठीक है, तो यानी कि मैंने डायरेक्ट आंसर मार्क कर दिया, मैं 46 से 46 से इसको काटती, फिर इधर मतलब ऑब्वियसली आइडियल सिनेरियो में मैं भी हमेशा क्या बोलती हूँ जीरोस रखो, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में ये डिफिकल्ट लग रहा था, मुझे पता था जीरोस इवेंचुअली आ ही रही हैं ऑप्शंस के अंदर, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको काटने की बजाय मैंने यहाँ काट लिया और मेरे को ये चीज दिख गई, ठीक है। अब अगर से सारे ऑप्शन 625 के दे देते तो मेरे को फायदा ना होता, ठीक है। अभी क्या वो करते करते दिख गया, ये मैं कर रही थी जब काट रही तो मुझे दिखा उधर कि अगर मैं 5 के काटू तो मेरे को आसान लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन 22 पे चलते, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, सिर्फ वैल्यूज पुट कर ली थी। और देखो एक ये वो वाला कॉन्सेप्ट होता है ना कि अगर a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है, जैसे कि इसीलिए हो जाता है, जैसे साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 60 हो जाते हैं, तो इस पे भी मेरी जितनी प्रॉपर्टीज है वो इंपॉर्टेंट लिंक्स वाले में मिल जाएंगी, ठीक है। अब देखो साइन 30 और कॉस किसके साथ कट जाएगा 60 के साथ, क्योंकि ये बराबर ये और ये बराबर, ये कितना बच गया 1, tan 45 क्या होता है 1, तो मेरा आंसर क्या है इस क्वेश्चन का 0। क्वेश्चन 23 पे चलते हैं। ये क्या है, एक स्कीम है जिसमें एक आइटम को ना 21/31 ऑफ एक्चुअल सेलिंग प्राइस, मतलब अगर उसको 31 रुपए की चीज थी तो उसको 31 में बेच देते, तो उससे क्या होता है ना शॉपकीपर को 16% का लॉस हो जाता है, ठीक है। वो एक दूसरी स्कीम है जिसमें उस आइटम को जो उसका एक्चुअल सेलिंग प्राइस है उससे 85% पे बेच देते हैं, तो प्रॉफिट बताओ कितना हो जाएगा।
ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल से सब कुछ परसेंटेज में डील करो, बिल्कुल इजीली हो जाएगा। कैसे? उसने क्या बोला 21/3, 31 ऑफ एसपी जो है ना वो मेरे को कितना देता है, 16% का लॉस देते हैं। 16% का लॉस मतलब कितना देते हैं, 84% ऑफ एसपी दे रहे हैं, है ना। तो अगर मेरे को 85% ऑफ सेलिंग प्राइस निकालना हो तो वो कितना होता है 17/20। तो किसी पर्टिकुलर चीज के 21/31 की वैल्यू ये है, तो 17/20 की निकाल सकते हो। कैसे? 84 इंटू 31 डिवाइडेड बाई 21 इंटू कितना हो जाएगा 17/20। यहाँ पे 21 इंटू 2 42 होता है, और ये किस पे जा रहे हैं, 2 पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा 31 इंटू 34 डिवाइडेड बाय 10 बचेगा। जैसे ही मुझे यहाँ पे पता चला 4 यूनिट डिजिट आएगा, मैंने सीधा सीधा मेरा आंसर ये मार्क कर दिया। बाकी अगर आप चाहते तो 31 इंटू 34 कर लेते, आपके पास क्या आ जाता 1054 डिवाइडेड बाय 10। तो यानी आपके पास क्या बचता 105.4 बचता। तो इसका मतलब क्या होता है कि 5.4% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 100 में एडेड है ये। ठीक है, क्लियर है सबको? लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 24। अगेन इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना था कि डिवीजन कैसे करना है, लेफ्ट टू राइट करना है, और ऑफ की मिस्टेक नहीं करनी थी, बस ध्यान से करना है क्वेश्चन। तो कैसे हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 3 का मतलब 12 इंटू 3 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 18 ऑफ 2 कितना हो गया 36 इंटू 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 30। लेफ्ट टू राइट चले, 20 डिवाइडेड बाय 12 कर दो और फिर इंटू 3 कर दो, तो क्या हो जाएगा 3 4 से ये कितना हो गया 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 36 करो, कितना करोगे 1/4। तो ये कितना हो गया 5/4 माइनस कितना हो गया 1/6। 12 लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 60 प्लस 15 माइनस कितना हो जाएगा अपने पास 2, तो ये कितना हो जाएगा 73/12। ठीक है, इजी था। चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्या कहते हैं कि एम्बर च्यू है, उसने एक डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन किया एट वटेवर जगह जो भी, कितने 20 मिलियन इन्वेस्ट किए। कुछ महीनों के बाद हर ब्रदर शीश च्यू ज्वाइन द बिजनेस एंड इन्वेस्टेड ₹30 मिलियन। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चल गया मेरे को कि दोनों के इन्वेस्टमेंट की रेशियो क्या थी, 2:3 थी। फिर कहते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट वाज शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2। यानी कि ये मेरे पास उनकी इन्वेस्टमेंट थी कितनी, एम्बर की और उसके शीश की कितनी है 2:3, सॉरी 2:3 है। अब उसने क्या बोला मेरे पास, प्रॉफिट किस रेशियो में आ रहा है 3:2 में आ रहा है। तो हमारे पास जो टाइम होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वी से इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, राइट। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा मेरे पास 3/2 और ये कितना हो जाएगा 2/0, यानी कि जो टाइम की रेशियो थी वो थी 9:4। अब उसने जो ए वाली पर्सन थी मेरी एम्बर थी, उसने कितना टाइम इन्वेस्ट किया, पूरा साल। तो यानी 9 की वैल्यू कितनी है 12 मंथ्स। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी 4 की, तो 12/9 इंटू 4, 3 3 से 3 4 दैट इज मेरे पास क्या आ गया 16/3 आ गया, यानी 5.333333 आ गया। मतलब मेरे इसका मतलब क्या हुआ, जो सेकंड पर्सन था उसने 5.33 मंथ्स के लिए ज्वाइन किया, के बाद नहीं के लिए ज्वाइन किया। उसने क्या पूछा कितने टाइम बाद, यानी कि कितने टाइम बाद किया होगा उसने 6.6666 टाइम बाद। तो यानी इसको क्या लिखोगे आप 6 मंथ्स लिखोगे। ठीक है, उन्होंने एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया, अगर अप्रोक्सीमेट एक्सपेक्ट करें तो अप्रोक्सीमेट से। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर ग्रुप में पूछ सकते हो। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दे देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड अभी तक नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन, प्लीज कीप वर्किंग हार्ड एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।